अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री एडू लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि हमारी एक पूरी वेब डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ है उसे हमने स्टार्ट किया हुआ है और हम बैक टू बैक जो है वो अपना कोर्स कवर करते जा रहे हैं। इसी तरह हमने HTML की सीरीज़ को कंप्लीट किया था, अब हमने CSS के कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इंशाल्लाह CSS की वीडियो नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, हम फॉलो कर रहे हैं एक हमारी कोर्स आउटलाइन को जो हमने ऑलरेडी जो है वो जिसे एक्सप्लोर किया हुआ है। तो जो लोग जिन्होंने मुझे अभी इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप HTML को भी कवर करते हुए आएँ ताकि आप एक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक यानी कि वेब डेवलपमेंट का जो पूरा कोर्स है उसको अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ और देखते हैं कि आज हमारी जो वीडियो है उसमें हमने क्या पढ़ना है। तो हमने लास्ट टाइम आपने देखा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया CSS का, हमने सिंटैक्स देखा और हम पढ़ रहे थे सेलेक्टर्स। और सेलेक्टर्स में हमारे पास जो सेलेक्टर थे बेसिकली उसमें हम टाइप सेलेक्टर्स और क्लास सेलेक्टर जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है ID सेलेक्टर से। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं ID सेलेक्टर के ऊपर। और उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेश हो जाएं बिल्कुल और अपना ID जो है स्टार्ट कर लें ताकि बैक टू बैक मेरे साथ ही प्रैक्टिकल करते हुए देखते रहें। तो दोस्तों, लास्ट टाइम आपने देखा था कि हम लोगों ने क्लास सेलेक्टर पे काम किया, हम लोगों ने टाइप सेलेक्टर पे काम किया CSS में। तो आज हमें, जैसा कि अभी हमने देखा है कि हमें आज ID सेलेक्टर पे काम करना है। अच्छा, ये वही फाइल है हमारी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जिसके ऊपर काम किया था और हमने हाथ के हाथ जो है अपना रिजल्ट भी हम यहाँ जनरेट कर रहे थे और हम यहाँ कोड भी कर रहे थे। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है पिछली, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ पिछली वीडियो भी देखते हुए आइएगा क्योंकि उस तरह से आपको फिर ये क्लियर नहीं होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको अपनी पिछली वीडियो का, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपनी ID सेलेक्टर की तरफ और देख लेते हैं कि ID सेलेक्टर बेसिकली होता क्या है। अच्छा देखें जी, आपने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमने जो है वो टाइप सेलेक्टर पे काम किया था। जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बैक का। टाइप सेलेक्टर का मतलब ये था कि आप जो है वो टैग्स के ऊपर डायरेक्टली जो CSS है, जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने ये किया था कि हम लोगों ने क्लास सेलेक्टर देखा था। क्लास सेलेक्टर में हम ये करते हैं कि हम क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस एलिमेंट पे हमें इसे कॉल करना होता है वहां पे हम क्लास का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, क्लास की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और फिर उसको हम वैल्यू पास कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हम क्लास मल्टीपल जगह पर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि मैंने यहाँ मल्टीपल जगह पर क्लास यूज़ की थी, यहाँ पर भी मैंने मल्टी क्लासेस यूज़ की थी। तो ये बेसिकली इससे हमें फ़ायदा ये हुआ था कि हमने टाइप सेलेक्टर के मुकाबले में हमने क्या काम किया था कि हमने एक क्लास बनाकर उसे मल्टीपल जगह पर यूज़ कर लिया था। तो हुआ ये था, अगर आपने देखा हो कि यहाँ रिजल्ट में भी देखा होगा कि हमने यहाँ पर भी मल्टीपल क्लासेस कॉल कर ली थी, यहाँ हमने व्हाइट कलर की क्लास कॉल कर ली थी और यहाँ हमारे पास ब्लैक ही चल रहा था। तो आज हम क्या कर रहे होंगे, आज हम बात कर रहे होंगे ID सेलेक्टर की और उसके बाद अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जी, ID सेलेक्टर को हम जिस तरह से क्लास जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते थे डेसिमल या डॉट के साथ, ID सेलेक्टर को हम हैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, हैश लिखा मैंने और यहाँ पर मैं अपनी कोई भी ID का नाम दे देता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं ये कह देता हूँ फर्स्ट ID। ठीक है, मैंने इस तरह से कर्ली ब्रेसेस को दे दिया और यहाँ पर अब मैं CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन करता चलूंगा। अच्छा, अब ये क्लास और ID जो प्रॉपर्टी है मेजरली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन हो रहे होते हैं, तो इसको लाजमी गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। देखिए जी, क्लास और ID में फ़र्क क्या है कि बेसिकली क्लास जो है वो ऑल ओवर द जो आपके पास वेब पेज है उससे आप यूज़ कर सकते हैं क्लास को, यानी कि मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं ऑल ओवर द पेज, ऑल ओवर द वेब, कहीं भी आपकी अगर CSS इंप्लीमेंटेड है, आपने अगर एक्सटर्नल CSS पे काम कर रहे हैं तो वो इंक्लूड करके आप अपनी क्लास कहीं भी पूरी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। जबकि ID जो होती है बेसिकली वो यूनिक होती है, यानी कि लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपने ये जो एक P का हमारे पास टैग है, पैराग्राफ का टैग है, जो जिसका अभी कलर हमारे पास यहाँ पर
ब्लैक है, अगर आप इस पैराग्राफ के टैग को कोई यूनिक वैल्यू देना चाहते हैं या इनमें से किसी भी टैग को आप यूनिक वैल्यू देना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आईडी का इस्तेमाल करेंगे। अब यूनिक का क्या मकसद, देखिए यूनिक का मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी पूरी वेब पेज के अंदर मेरा ये जो पोर्शन है या मेरी ये जो हेडिंग है इसका सिर्फ कलर येलो होना चाहिए, और किसी भी जो मेरे पास हेडिंग है या किसी भी मेरे पास जो पैराग्राफ या कोई भी एलिमेंट है उसका कलर मैं येलो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी को ही मैं वो कलर असाइन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने इस एलिमेंट को एक यूनिक आईडी असाइन कर दूंगा। अच्छा, वैसे तो देखें हर टेक्स्ट की एक स्टोरी है, एक पूरी फिल्म है, एक पूरी कहानी है, तो अगर मैं उस एक स्टोरी को कवर करने लगूंगा तो आपका बहुत सारा टाइम मैं ले लूंगा और हमारी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा काम है आपको रनवे पर लेकर आना और दौड़ना रनवे पर आपका काम है। तो ये आपने इसके बारे में मजीद डिटेल भी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में आपने रिसर्च करनी है, उसे मजीद पढ़ना भी है। मैं आपको सिर्फ रनवे तक पहुंचा रहा हूँ ताकि मैं आपको रास्ता दिखा सकूं। आईटी में मोस्टली जो हमारे पास कोर्सेज होते हैं, देखिए उनमें यही होता है कि आपको सिर्फ एक राइट डायरेक्शन चाहिए होती है। फिर उसके बाद आप चाहें जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों ना कर लें, चाहे आप जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट क्यों ना बन जाएं, उसके बाद पढ़ना आपने खुद ही है। मैं आज तक खुद पढ़ता हूँ, कोई भी नई चीज़ें आ रही होती हैं क्योंकि रैपिड चेंजेस बहुत आ रही होती हैं आईटी के अंदर, डेली बेसिस के ऊपर अपग्रेड आ रहे होते हैं, तो इसमें आपको खुद ही सेल्फ लर्नर बनना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली जो है वो पीछे रह जाते हैं कि सेल्फ लर्निंग नहीं कर पाते। खैर, हमारी बात कहीं और निकल रही है, मोटिवेशन की तरफ चली जा रही है। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं आपका वक्त लेना चाहता हूँ इसमें। हमारा जो मेजर मकसद है हम उसको फॉलो करते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अपनी फर्स्ट आईडी की। तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली यूनिक होती है फर्स्ट आईडी, आप इसको दूसरे टैग्स के साथ इस्तेमाल नहीं करते। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ, अच्छा मैंने आपको ये भी बताया कि आईडी को जो है वो हैश के टैग के साथ बेसिकली यूज किया जाता है, और उसके बाद जो क्लास है हमारी उसको बेसिकली डॉट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो किस तरह से यूज करते हैं इसको, और फिर जब आप इसको टैग में इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे बाकायदगी से आपको आईडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इसको CSS को प्रॉपर्टी असाइन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप हैश का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मजीद कोशिश करता हूँ जूम करने की ताकि आप लोगों को और क्लियर हो सके। अगर आप लोगों को विजिबल नहीं होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो कोशिश करूँगा कि हम एडिटर को और मजीद सेट कर लें थोड़ा सा। खैर, तो अब यहाँ पे हम अपनी आईडी का नाम दे देते हैं। जैसे लेट्स सपोज आईडी का नाम है फर्स्ट आईडी, और ये हमने इसे आईडी दे दिया। अच्छा, इस फर्स्ट आईडी के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, हमारे ये चूंकि पहली हेडिंग को हमने दिया है जिसका कलर रेड है, मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जो है येलो करना है। ठीक है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया और यहाँ आकर अपना पेज रिफ्रेश कर दिया। अब ये देखिए कि ये मेरी आईडी यहाँ पर इसका कलर येलो हो चुका है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं कि हम यही आईडी दोबारा से एक और टैग को असाइन करते हैं कि क्या ये असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये असाइन हो गई, लेकिन चूंकि ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है कि आप एक ही आईडी को मल्टीपल जगह पर यूज करें। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि ये यूज नहीं होगी, मैंने ये कहा था कि ये यूनिक होती है। अब अगर आप जब वेब के पास अपनी जो भी वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट में काम करेंगे तो आपको जनरली यहाँ ब्राउज़र पे बेसिकली वार्निंग आती होंगी, वार्निंग आ रही होंगी, या आपको कंसोल पे वार्निंग आ रही होंगी कि आपने जो बेसिकली आईडी है वो आपने मल्टीपल जगह पर यूज़ कर ली है। ठीक है, अच्छा मैंने वार्निंग अभी अपनी बंद की हुई है, मैं जो है वो उसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे आइडिया है कि मुझे किस तरह से इसमें काम करना होता है। वरना आप चाहें तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, अपनी जो भी वार्निंग वगैरह है उसको यहाँ पे आ रही होती है उससे आप
देख सकते हैं। ठीक है, मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया था तो हमारे पास ये ओपन हो गया था हमारा, इसको हम कहते हैं कंसोल। ठीक है जी, हर ब्राउजर का कंसोल अलग होता है। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि हमने बेसिकली क्या किया कि आईडी हमने यहाँ यूज कर ली और फिर इसी तरह मैंने यहाँ पे भी आईडी यूज कर ली और यहाँ पे भी आईडी यूज कर ली। मैंने एक ही आईडी को मल्टीपल जगह पर यूज किया और इसने क्या किया, हमारी आईडी को मल्टीपल जगह पर असाइन कर दिया। अब आप ये देखिए कि हम क्या कर चुके हैं कि हमने सिंगल जो आईडी है हमारी वो ऑल ओवर द पेज यूज कर लिया, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। अभी तो आपको इसमें इशू नहीं आ रहा है क्योंकि आप अभी एक सिंपल से पेज के ऊपर काम कर रहे हैं और आप एक CSS के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे इस आईडी को तो आपको ये एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप इस आईडी को लेकर आप इस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हैं या इसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि वो इन तमाम एलिमेंट्स को, चूंकि आपने सेम आईडीज दे दी हैं, तो वो इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा। अच्छा, कुछ ब्राउजर जो है वो इसके ऊपर बेसिकली आपको वार्निंग जनरेट कर रहे होते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट या किसी और एलिमेंट्स की मदद से या आपको डेटा लेना चाहते हैं इसमें से, या आप इसमें से कोई डेटा पिक कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आपको वार्निंग जनरेट कर रहे होते हैं, बट कुछ जो है वो जनरेट नहीं करते। तो बेसिकली ये जो तरीकेकार है ये रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको यूनिक ही रखिएगा क्योंकि जो बेसिकली आईडी होती है उसको हम यूनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपसे ये कह देता हूं कि मैंने इस एलिमेंट को नाम दे दिया फर्स्ट आईडी। अच्छा, क्लास की हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं कि देखें जी, एक क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल और रियल लाइफ की बात करें तो एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। जैसे 15 स्टूडेंट जो है वो क्लास 9 में है, 10 में है, 11 में है। लेकिन आईडी जो होती है वो हर स्टूडेंट की यूनिक होती है। तो इसको आप यूं समझ लें कि ये बेसिकली एक स्टूडेंट है और क्लास जो है वो 11 क्लास है, 10 मैट्रिक कुछ भी हो सकती है, और आईडी जो है वो स्टूडेंट की यूनिक है। तो ये एक रूल आपने याद रखना है और इंटरव्यूज में भी अक्सर ये क्वेश्चन हो रहा होता है, तो इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने इस आईडी को बेसिकली एक प्रॉपर्टी असाइन की और हमने क्या किया कि हमने इस आईडी को जनरली हमने इस एक टैग को असाइन कर दिया। अच्छा, अब देखिए जी, आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने बात की थी कि हम एक रियल लाइफ का एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे। तो देखें, हाँ बिल्कुल हम ज़रूर लेकर चलेंगे जब तक हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का नॉलेज ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, जिसमें मैंने आपको सेलेक्टर्स का बता दिया, थोड़ी सी CSS की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी। इसी तरह जब हम थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को देखना शुरू करेंगे, मार्जिन, पैडिंग वगैरह, तो हम अपना जो प्रैक्टिकल पेज है अपना CSS का, वेब का जो पेज है वो एक हम बनाना शुरू करेंगे साथ के साथ, ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए कि किस तरह से HTML की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट बेसिकली जो हमारे पास सेलेक्टर है वो कौन सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, आईडी सेलेक्टर। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेलेक्टर के ऊपर, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो सेलेक्टर है हमारे पास वो कौन सा है और उसको किस तरह से यूज करना है। तो देखें जी, हमारे पास जो नेक्स्ट सेलेक्टर आ रहा है वो आ रहा है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अच्छा, ये जो हमारे पास सेलेक्टर की बेसिकली जो वीडियोस हैं, ये जो सीरीज़ हैं, ये थोड़ी सी हमारे पास बड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक एक करके इसको तफसील से समझा दूँ डिटेल में, क्योंकि ये एक बेस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगी तो आप फिर जो है ना वो परेशान रहेंगे, क्योंकि इसी का यूज़ होना है जावास्क्रिप्ट में, इसी का यूज़ होना है पूरी वेब को कंट्रोल करने में, और इसी का ही यूज़ होना है आपको पेज की मैनिपुलेशन में। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपको इन सेलेक्टर्स के हवाले से थोड़ा सा डिटेल गाइड कर सकूँ। इस वजह से हमारी ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, ख़ासतौर पे इस तमाम सेलेक्टर्स को हमें कवर करना है। तो चलते हैं जी, यूनिवर्सल सेलेक्टर का प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं और देखते हैं कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। देखें जी, अपने नाम से ही जाहिर है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है ग्लोबल, यानी कि आप अपने पूरे वेब के जो आपका पेज है, आपकी जो पूरी वेब है, उसके ऊपर आप एक प्रॉपर्टी
अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह देता हूँ कि आप ये कहते हैं कि यार मेरी जो बेसिकली वेबसाइट का जो कंटेंट होगा ना वो मेरा पूरा वाइट कलर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से अपनी जितनी भी हमारे पास टैग्स हैं या हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनका कलर चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक टैग सेलेक्टर से। किस तरह से, चलें जल्दी से देखते हैं। मैं क्या काम करता हूं कि मैं तमाम जो टैग्स हैं उनके ऊपर से क्लासेस, आईडीज, ये सब मैं प्रॉपर्टीज रिमूव कर देता हूं। वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखें हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी से जो हमारे पास CSS की एक हमारे पास सेलेक्टर है उसकी मदद से हम अपने पूरे जो पेज है उसका कलर हम चेंज कर देंगे। खैर मैंने सारी प्रॉपर्टीज हटा दी, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए कि ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीटली ब्लैक हो गया ये इसका जो फॉन्ट है हमारा ना, ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली सबकी जो कलर्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि हम बेसिकली जो सेलेक्टर है हमारे पास यूनिवर्सल हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्टैरिक, ठीक है। आप शिफ्ट 8 जब प्रेस करेंगे तो स्टैरिक का साइन आएगा, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी देनी है। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ कलर वाइट। जैसे ही मैं इस पे कलर वाइट असाइन करता हूँ, ठीक है, मेरा कहने का मकसद था यूनिवर्सल ग्लोबल, मैंने वाइट असाइन किया, रिफ्रेश किया पेज। अब आप गौर से देखिए कि तमाम कंटेंट जितना भी हमारे पास मौजूद था सबका कलर वाइट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इससे ये कहा कि भाई जितना भी मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ है या मेरे पास जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरी वेबसाइट पे, सारे फॉन्ट का कलर जो है वो क्या कर दो, वाइट कर दो। ये हमने ग्लोबली अपनी जो CSS है वो हमने असाइन कर दी, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि यार मुझे अपनी पूरी वेबसाइट का जो फॉन्ट साइज है वो बेसिकली एक ही चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, हेडिंग्स का अलग होता है, सबका अलग होता है। हाँ, फॉन्ट फैमिली एक जरूर हो सकती है कि आप ये कहेंगे यार मुझे मेरी जो फॉन्ट फैमिली है पूरी वेबसाइट की वो मुझे एक ही चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि आप सिंपल स्टैरिक करके आप क्या कर दें कि इसको फॉन्ट फैमिली असाइन कर दें। लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ कि भाई हम ये वाली फॉन्ट फैमिली रखने जा रहे हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी वेब पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये H1 की जो हेडिंग्स है इनको हमने ऑलरेडी फॉन्ट दिया हुआ था, तो मैं इसको कंट्रोल / से मैं ये इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि हम यूनिवर्सल फॉन्ट का ही इस्तेमाल कर सकें पूरे पेज पे। तो ये देखिए, पहले चूंकि हम वहाँ ओवरराइड भी कर रहे थे, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है सेलेक्टर की, चूंकि इसने क्या किया हुआ था, डायरेक्टली उसको प्रॉपर्टी असाइन की हुई थी फॉन्ट फैमिली की, तो हमने उसको कमेंट कर दिया और हमने यहाँ आकर इसे यूज कर लिया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे भी जबरदस्ती यूज करवा सकता हूँ, वो एक अलग प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। हम देख रहे होंगे कि वो बेसिकली हम क्यों और किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये हमने फॉन्ट फैमिली असाइन कर ली। हम मुख्तलिफ तरह की यहाँ पर फॉन्ट फैमिलीज असाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पर टाइम रोमन्स यूज कर लें, हम यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हैं, आप की मर्जी है, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको इसकी फॉन्ट फैमिली असाइन हो जाएगी आपके पूरे पेज पे। तो ये बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर का फायदा है। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर कहाँ यूज हो रहे होते हैं जनरली, जहाँ पर हम बेसिकली अपने हर एलिमेंट को यूँ समझ लें कि हमने बॉर्डर देना है, हर एलिमेंट को हमने कोई कलर असाइन करना है एक ही जैसा, तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में सेमीकोलन जरूर लिखिएगा जहाँ हमारी प्रॉपर्टी एंड होती है। ये अच्छी प्रैक्टिस है, वैसे वो एरर तो नहीं देता, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको फॉलो करें। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि भाई हमने बॉर्डर देना है, बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर टॉप, विड्थ, लेफ्ट, राइट, बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर टॉप, लेफ्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बॉर्डर की। ये अगर मैं आपको एक एक बताना शुरू करूँ तो यूं समझ लें कि कम से कम 4 से 5 घंटे की हमारी वीडियो इस बॉर्डर पे ही निकल जाएगी। तो जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मेरा काम है सिर्फ आपको हाईवे पर लेकर आना, भागना आपका काम है। अब कितनी तेज भाग रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
खैर, तो हम बात कर रहे थे बॉर्डर रेडियस की। मैंने कहा बॉर्डर रेडियस, इसने कहा कि भाई आपको कितना पिक्सल चाहिए। आप ये देखें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम तो पिक्सल्स में बात करते हैं। खैर, इसमें और भी एक्सटेंशंस हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई मुझे बॉर्डर चाहिए 1 पिक्सल, ठीक है, 1px। इसको मैंने सेव कर दिया और यहाँ से पेज रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए कोई बॉर्डर हमारे पास नहीं आया, क्योंकि हमने इस बॉर्डर को कोई कलर नहीं दिया। तो मैं कह देता हूँ जैसे लेट्स सपोज 1 पिक्सल और रेड कलर, ठीक है। और जब मैंने यहाँ के रिफ्रेश किया तो अभी भी हमारे पास कोई बॉर्डर रेडियस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने बॉर्डर की कोई स्टाइल टाइप नहीं बताई। जैसे लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और बॉर्डर रेडियस। अब इसमें मैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आगे पीछे कर सकता हूँ। गालबन शायद मुझसे 1 पिक्सल और मैंने कहा सॉलिड रेड कलर, ठीक है, शायद यही प्रॉपर्टी है। ओके, 1px बजाय हम 5px कर लेते हैं, ठीक है। ये जो साइन नहीं हो रहा, देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमें वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद करना बहुत मुश्किल रहती हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर की, तो हम देख लेते हैं। मैंने कहा लेट्स सपोज बॉर्डर, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ बॉर्डर, मैंने कहा 1 पिक्सल और सॉलिड, एंड यहाँ पर मैंने दे दिया रेड कलर, ठीक है। शायद गालबन यही प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चूंकि दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे मेरी ये गलती है कि मैंने बॉर्डर रेडियस को पहले यूज़ कर लिया बजाय बॉर्डर के यूज़ करने के। पहले आप बॉर्डर असाइन करेंगे फिर उसको रेडियस करेंगे। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस बेसिकली आपके जो बॉर्डर के कॉर्नर्स हैं उसको बेसिकली रेडियस कर देता है, उसका कम, यानी कि कवर कर देता है। इस तरह थोड़ा सा आप ये देखेंगे कवर, इसके जो कॉर्नर हैं, अब जितनी आप प्रॉपर्टी बढ़ाते जाएंगे ये बेसिकली इसके जो कर्व हैं वो जनरेट होते जाएंगे। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसके जो कर्व हैं वो बन रहे हैं। अच्छा, ये चूंकि बॉर्डर जो है ये तमाम एलिमेंट को कर रहा है, तो इसके अंदर बॉडी भी इंक्लूड है, क्योंकि हम ग्लोबल इसको बॉर्डर कर रहे हैं, इस वजह से। अगर लेट्स सपोज मैं प्रॉपर्टी मजीद ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो आप सिंपल क्या कर रहे होंगे, ये देखेंगे इसके बॉर्डर जो है ना वो मजीद कर्व हो गए। तो ये बेसिकली बॉर्डर रेडियस है। अच्छा, अगर आप बॉर्डर का जो साइज है वो बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसको 5 पिक्सल कह दें, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाए। अच्छा, चूंकि हमारे पास ये अलग से इसकी हमने जो है वो इस प्रॉपर्टी को भी देखना है, ये ऑलरेडी हमारे पास कोर्स आउटलाइन में मेंशन है, तो मैं अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। तो फिर जब हम इस प्रॉपर्टी पे पहुँचेंगे तो मैं आपको मजीद इसके बारे में डिफाइन करूंगा कि भाई आप इसको किस तरह से यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, गलती हमारी क्या थी कि हमने बॉर्डर को पहले यूज करना है और उसके ऊपर रेडियस देना है, हम डायरेक्टली रेडियस दे रहे थे। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं CSS की कि आप याद नहीं रख सकते, आपको हेल्प लेनी ही पड़ती है इंटरनेट की उसको याद करने के लिए। तो जनाब, यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। आपने देखा कि हमने 2 सेलेक्टर्स पे काम किया। इसी तरह हम जो है वो 2-2 सेलेक्टर करके हम अपनी इस पूरी जो आउटलाइन है इसको हम खासतौर पे ये जो हमारा टॉपिक है, मॉड्यूल है सेलेक्टर्स का, इसको हम कवर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों सेलेक्टर्स जो है वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली इसका रिप्लाई कर सकूं टाइम निकाल के, और आपको एक्सप्लेन कर सकूं मजीद डिटेल में। और अगर आपको मेरे समझाने के उसमें भी थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और मज़ीद रिफाइन करके एग्जाम्पल से रियल लाइफ की चीज़ें समझा सकूं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपको मुझे सुनने के लिए। और मेरे इसी तरह मुझे फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन का जरूर बटन प्रेस कर दिएगा ताकि आपको जो इस सीरीज़ की वीडियो है वो टाइमली आप तक पहुंचती रहें और आप उसको फॉलो करते रहें। एक चीज़ लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ जो इम्पोर्टेंट टिप है कि देखें, जब भी वीडियो देखें तो उसके साथ प्रैक्टिकल ज़रूर करें ताकि आप इजीली ये समझ सकें कि आप किस तरह से चीज़ें अप्लाई करेंगे CSS के अंदर। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे फॉलो करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए उन लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि जो ये डिजर्व करते हैं, कुछ जो है वो करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।